बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी वजीर आज़म पर कातिलाना हमले के मंसूबे बनाए जाने लगे। फौजी अड्डे न देने पर अमरीका बहादुर ओछी हरकतों पर उतर आया, जिसके बाद इमरान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज को गुज़श्ता दिनों कैसे पैगामात मौसूल हुए और फौजी अड्डों के मामले पर अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ क्या करने जा रहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी की तफसील फराहम करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कैसे दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ घटिया चालें चलने की कोशिश कर रहा है। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाल रहा है और शर पसंद अमेरिका अब चाहता है कि माजी की तरह पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका को फौजी अड्डे फराहम करे ताकि पाकिस्तान ने अमेरिका पर वाजे कर दिया है कि अब ना तो माजी जैसे हालात हैं और ना ही वो हुकूमत है जो अमेरिका की एक काल पर ढेर हो जाया करती थी। पाकिस्तानी वजीर आजम जनाब इमरान खान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान अमेरिका को अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान में अड्डे देने से साफ इनकार किया। वजीर आजम से सवाल किया गया कि क्या आप अमरीकी हुकूमत को इस बात की इजाज़त देंगे कि वो CIA के जरिए पाकिस्तान की सरहद पार करके अलकायदा, दाइश और तालिबान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करे। इस सवाल पर इमरान खान ने बगैर किसी ताखीर के जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी हरगिज हरगिज नहीं। माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान इस बात से आगाह हैं कि अमेरिका जैसी ताकत किसी फरमाइश या मुतालिबा को इनकार करने का मतलब क्या हो सकता है, मगर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया है जो शायद ही किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने इससे कबल किया होगा। ताहम उनका ये मौक़िफ़ नया नहीं। जब 9/11 का वाक़या पेश आया और अमेरिका ने पाकिस्तान से ज़मीनी और फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल और इंटेलिजेंस के शोबे में मदद का मुतालबा न करने पर मुल्क को तोड़ा बोरा बनाने की बात की, तो जिन रहनुमाओं ने अमरीकी हिकमत अमली पर खुलकर तनकीद की, इमरान खान उनमें नुमायां थे। ये इमरान खान ही थे जिन्होंने अफगानिस्तान में मौजूद बैनुल अक़वामी फ़ौजियों के लिए पाकिस्तान के रास्ते सप्लाई की मुखालफत की। इस सिलसिले में उन्होंने एक धरना भी दिया था और उस वक़्त भी इमरान खान के खिलाफ अमरीकी लॉबी ने खूब हंगामा किया था। अब की बार अमेरिका की शरंगेजियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि फौजी अड्डे न देने पर इमरान खान पर कातिलाना हमले की मज़मूम कोशिशें की जा रही हैं। नाज़रीन कराम, आपको ये बताने से कबल के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका की जानिब से किस किस्म की धमकी आमेज पैगामात मौसूल किए हैं और इक़दाम कत्ल के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, पहले ये जान लेते हैं कि अमेरिका को अड्डों की ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल अमेरिका को फौजी अड्डों की ज़रूरत का मामला चंद हफ्ते कबल उस वक़्त सामने आया जब पेंटागन के एक जिम्मेदार ओहदेदार ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान अमेरिका को इनखला के दौरान और उसके बाद अफगानिस्तान में कार्रवाइयों के लिए फौजी अड्डे देने पर तैयार हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त न मिलने के बावजूद पेंटागन का ये ट्वीट मानाखेज था। इस पर पाकिस्तान में सवाल उठाए जाने लगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान अड्डे देने की तरदीद कर चुके थे। ताहम CIA चीफ के दौरे के बाद जो सरगोशियां बुलंद हो रही थीं, वो वजीर आजम इमरान खान के दो टोक जवाब से बंद हो जानी चाहिए थी, मगर अमेरिका ने हठधर्मी से दबाव का सिलसिला जारी रखा, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आलमी दुनिया को खबरदार किया कि पाकिस्तान किसी सूरत अमेरिका को अड्डे नहीं देगा, जिस पर अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिशों का आगाज कर दिया और पाकिस्तान की अहम शख्सियात को टारगेट किए जाने की धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को यह खबरें मौसूल हुई हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की अहम शख्सियात पर कातिलाना हमले की कोशिश कर रहा है, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का नाम भी शामिल है। नाज़रीन कराम, सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इमरान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है और इमरान खान को खुफिया एजेंसीज की जानिब से हिदायत की गई हैं
कि चंद दिनों के लिए वो अपनी मसरूफियात को महदूद कर दें ताकि इस खतरे को कम किया जा सके। अमरीकी लॉबी इस वक्त पाकिस्तान में सरगर्म हो चुकी है और किसी वक्त भी बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी एजेंसीज ने हंगामी बुनियादों पर इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ाकर उन्हें अपनी सरगर्मियां महदूद करने का कहा है। अमेरिका अफगानिस्तान से निकलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कोई ग्रेट गेम खेल सकता है, जैसा कि माजी में हुआ। 9/11 के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में दहशत गर्दों पर हमलों के लिए फिजाई और जमीनी मदद की जरूरत थी, जिसके लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 मुआहदे हुए थे। उन मुआहदों के मुताबिक ALOC के तहत अमेरिका को फिजाई अड्डे और GLOC के तहत जमीनी रास्ते इस्तेमाल करने की इजाजत मिली। इस दौरान अमेरिका अफगानिस्तान में खुजदार के नजदीक शमसी एयरबेस और सिंध के जैकबाबाद में वाक़ शाहबाज एयरबेस को इस्तेमाल करता रहा है। इन दोनों हवाई अड्डों से अमेरिका के तैयारे उड़ा करते, जबकि शमसी एयरबेस को अमेरिकी हुकाम ड्रोन हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते। शाहबाज एयरबेस को 2011 से पहले ही बंद कर दिया गया था, मगर शमसी एयरबेस अमेरिका की जानिब से नवंबर 2011 में मोहम्मद एजेंसी में होने वाले सलाला हमले के बाद पाकिस्तान की नाराजगी के बायस बंद किया गया। उसके बाद अमेरिका पर पाकिस्तान के फिजाई और जमीनी रास्ते इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी आयद की गई। नाज़रीन इकराम, माहिरीन का कहना है कि वक्ती तौर पर अमेरिका को अफगानिस्तान तक लॉजिस्टिक पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, ताहम बाद में अमेरिका को जमीनी रास्ते फराहम करने की इजाजत दे दी गई और शमसी एयरबेस को अमेरिका से खाली करवा लिया गया। अफगानिस्तान से इनखिला के लिए हो सकता है कि अमेरिका को जमीनी और फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की महदूद इजाजत हो, मगर जंगी हवाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देना खुद को मुस्तकबिल में नए तनाज़ात में धकेलने के मुतरादिफ होगा। मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान में खाना जंगी का खतरा महसूस किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर जमीनी रास्ते से मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत और शहरियों को मदद फराहम की जा सकती है। दहशत गर्दी की जंग में इत्तेहादी होने के नतीजे में शदीद तरीन होने वाले नुकसान के अलावा पाकिस्तान खुद बराह रास्त दहशत गर्दी का निशाना बन गया। अमेरिका ने इस दौरान इंडिया से भी ताल्लुकात बढ़ा लिए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने इन दोनों मुआहदों पर नजरसानी की। पाकिस्तान इस बात का इदराक रखता है कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका अपने मफादात के ताबे काम करता है। मफादात के हुसूल की खातिर वो फौजी ताकत और डॉलर्स दोनों का बेदरेग इस्तेमाल करता आया है। पाकिस्तान एक बार नहीं, तारीखी तौर पर मुतअद्दिद बार अमरीकी बेमुरवती और बेवफाई का जख्म सह चुका है। सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका को 50 की दहाई में अड्डे देकर पाकिस्तान ने इलाकाई सतह पर अपनी मुश्किलात में इजाफा किया। अमेरिका ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से जो ताउन हासिल किया, उसके जवाब में ना तो तयशुदा मुआवजा अदा हुआ और ना ही पाकिस्तान की भारत के साथ कश्मीर जैसे तनाज़ात पर मदद फराहम हुई। ये सूरत हाल मजीद अबतर यूं हुई कि अमरीकी शह पर मोदी हुकूमत ने कश्मीर की आइनी हैसियत यक तरफा तौर पर तब्दील कर दी। 2 साल से कश्मीरी बशिंदे जाबिराना मुहासरे में हैं। अमेरिका ने सलामती कौंसिल के अहम रुकन के तौर पर भी कोई तसल्ली बख्श किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान ने अड्डों की फराहमी से इनकार करके खित्ते से शिकस्त खाकर रवाना होते हुए अमेरिका को पैगाम दिया कि पाकिस्तान मजीद किसी मुसल्लह तनाज़े का हिस्सा नहीं रहना चाहता। पाकिस्तान ने अपने लिए पुरअमन बकाए बाहमी और मुआशी तरक्की का रास्ता मुंतखब किया है, इसलिए अमेरिका को अड्डों की फराहमी से इनकार बज़ाहिर मुश्किल फैसला है। लेकिन ये सच है कि 73 बरस से पाकिस्तान जिस आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुद किफालत और खुशहाली के ख्वाब देखता आया है, वो इस इनकार से शर्मिंदा ताबीर हो सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इस सारी सूरत हाल पर आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।